हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो मैथ्स का सिलेबस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अभी आपके एनसीईआरटी से हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेटर। और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी। जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि जो ओल्ड एनसीईआरटी है, लास्ट ईयर वाली जो एनसीईआरटी है, उसमें क्या है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। तो क्योंकि हम फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा टॉपिक अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ न्यू एनसीईआरटी से अपनी प्रिपरेशन करो, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अभी हम चैप्टर नंबर 8 के लास्ट लेक्चर पे, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 8 दैट इज कोऑर्डिनेटर का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद एनसीईआरटी से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की सीरीज तो हमारी चलेगी ही। कब? जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनल की प्रिपरेशन आप मेरे साथ करो, मैथ्स की टेंशन भूल जाओ, जो भी इंस्ट्रक्शन देता हूं उसको फॉलो करो और प्रॉपर अपने नोट्स बनाते जाओ, ठीक है? तो मेरे बच्चे, इफ़ यू आर न्यू हेयर इन माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। 10th का सिलेबस यहाँ मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ और 9th का यहाँ पे हमारा चल रहा है, जो कि लगभग 80% सिलेबस 9th का भी हो चुका है। मेरे बच्चे, कोऑर्डिनेटर चैप्टर में सिलेबस में क्या क्या थ्योरम्स हैं, कौन से प्रूफ करने, सब मैंने यहाँ पे बता रखा आपको ऑलरेडी। सभी थ्योरम्स डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। एग्जाम्पल्स भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, सारी एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व की हैं। एक्सरसाइज 8.1 के टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, एकदम मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दी हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, कैसे उसको अप्लाई करना है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड हियर। एग्जाम्पल्स ऑफ 8.2 वो भी हमारी हो चुकी हैं। एक्सरसाइज 8.2 के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे और 3 ही क्वेश्चन इसके पेंडिंग है, 4, 5 एंड 6। तो तीनों मैं यहाँ आपको एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। मेरे बच्चे, हर लेक्चर में आपको बोलता हूँ कि गिवन टू प्रूव, ये सब आपको क्वेश्चन से ही लिखना होता है। आई होप ये आप लिख लोगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखो यहाँ फिगर मैंने नहीं बनाया, आपकी बुक में ये फिगर गिवन है, तो मैं फिगर क्यों नहीं बनाता हूँ? क्योंकि हो सकता है यार एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आ जाए उसमें टीचर आपको फिगर ना दे, डायग्राम ना दे। तो डायग्राम कैसे बनानी है क्वेश्चन को रीड करते हुए, तो उसकी भी प्रैक्टिस मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। तो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और साथ में डायग्राम बनाते जाएंगे। देखो, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बना लेंगे। ट्रेपेजियम जिसमें दो साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल। तो AB और CD पैरेलल है। यहाँ पर हमने AB को CD के पैरेलल रख दिया। दिस इज योर ट्रेपेजियम। कह रहा है BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो भाई हम एक डायगोनल इसका बनाना पड़ेगा जिसका नाम है BD। तो ऑफकोर्स हमें B और D को ज्वाइन करना पड़ेगा। कर दिया। तो देखो जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ किस तरह से डायग्राम बनती जा रही है। तो अगर एग्जाम में आपको ये फिगर गिवन नहीं है तो मेरे बच्चे ऐसे ही आपने फिगर बना लेनी है स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना एग्जाम में, ओह सर फिगर ही गिवन नहीं, अब क्या करें। अरे सिखा रहा हूं मैं आपको, इसलिए फिगर नहीं बनाता हूं पहले। तो आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस किया करो। BD इज अ डायगोनल एंड F इज द, दिस इज, जस्ट अ मिनट, F नहीं E है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो भाई ये AD है, E इसका मिड पॉइंट है, तो यहां पर मुझे E पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। तो भाई E से एक लाइन उसने बना दिया जो AB के पैरेलल बनाया और BC को जाके F पे इंटरसेक्ट कर। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये फिगर हमारे सामने। यहां पर BD जो डायगोनल है इस पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो इसका नाम हम खुद से O रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। शो दैट F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो F को भी मिड पॉइंट प्रूव करना है। E तो है ही मिड पॉइंट AD का, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, ये आपको प्रूव करना है। आई होप आप टू प्रूव लिख लोगे। आपको बताना है CF इक्वल टू FP। मेरे बच्चे, प्रूफ इज वेरी सिंपल। यहां पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है वो यहां पे अप्लाई होगा। और ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने एक एग्जाम्पल की ना, मैं आपको बता देता हूं। दिस एग्जाम्पल नंबर 7 जैसा बिल्कुल ये क्वेश्चन, कोई भी चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। देखें यहां पर अगर वो एग्जाम्पल आता है तो ये आप खुद ही कर सकते हो, फिर भी मैं आपको यहां डिटेल में पढ़ा रहा हूं। मेरे बच्चे, सबसे पहले आप कोई भी इसमें से एक ट्राइंगल ले लो, या तो ABD ले लो या फिर DCB ले लो।
तो आप सर लेके डीसीबी, नो डीसीबी से बात नहीं बनेगी, सॉरी, आपको ए बी डी ही फिगर लेनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ई मिड पॉइंट है। तो पहले अगर आप बी सी डी फिगर ले लोगे तो उसमें एफ या ओ कोई भी मिड पॉइंट नहीं है, तो पहले हमें यहां पर ए डी बी फिगर ही, ट्राइंगल ही लेनी पड़ेगी जिसमें कन्वर्स हम अप्लाई करेंगे, और मिड पॉइंट का कन्वर्स हो या मिड पॉइंट हो वो ट्राइंगल में अप्लाई होती है, तो इसलिए ट्राइंगल को सिलेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ट्राइंगल हमने सिलेक्ट कर लिए, तो आप लिखें मेरे साथ, इन ट्राइंगल ए बी डी E is midpoint of AD, it is given, and EO parallel to AB, it is also given। अब EO parallel to AB इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है कि कैसे हो गया, तो आप रीजन में डाल सकते हो यार AF जो EF जो है वो AB के पैरेलल है, ये गिवन है, तो EF का जो पार्ट होगा यानी EO ये भी तो पैरेलल होगा, तो इसलिए EO भी AB के पैरेलल होगा। तो ये रीजन आप डाल सकते हो, अगर डालना है, अगर आपको डाउट हो रहा है टीचर मार्क्स काट देगा तो आप रीजन भी डाल सकते हो, बट यहां इतना स्टेटमेंट अगर लिखा है आपने ये, तो आई डोंट थिंक कि टीचर आपके मार्क्स काटेगा, ठीक है। तो EO पैरेलल टू AB, तो जितना भी अभी तक मैंने यहां पे लिखा है इसके बाद आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स क्या कहता है कि किसी ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट पता चल जाए, और वहां से एक लाइन अगर आप पैरेलल ड्रॉ करते हो थर्ड साइड के, तो यहां पे जाके वो इंटरसेक्ट करती है दूसरी साइड के, तो वो मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है, ये कन्वर्स है। तो आपको यहां पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, बस लिखना है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक्सप्लेन आप ऊपर कर चुके हैं, जो उसको रीजन दे चुके हैं कि मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम क्या लिख सकते हैं, O, this O is midpoint, O is midpoint of BD, that's all। तो O का मिड पॉइंट होना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अब हम ट्राइंगल लेंगे बच्चे DBC, ये वाला ट्राइंगल लेंगे DBC। इन ट्राइंगल DBC क्या लिखेंगे, O is midpoint of BD, अभी अभी हमने प्रूव किया, और साथ में O से जो लाइन निकल रही है जिसका नाम है OF, ये CD के पैरेलल है, OF पैरेलल टू DCR CD। अब OF DC के पैरेलल क्यों है, वही सेम रीजन। देखो EF किसके पैरेलल है, AB के, ये हमें गिवन है, और AB किसके पैरेलल है, CD के, ये भी हमें गिवन है। तो EF भी तो CD के पैरेलल ही हुआ, तो EF का जो पार्ट है वो OF है, तो OF ऑफ कोर्स CD के पैरेलल हुआ। तो ये रीजन में आप डाल सकते हो जो OF को DC के पैरेलल आप ले रहे हो। तो O मिड पॉइंट है BD का, और O से जो लाइन निकल रही है OF वो CD के पैरेलल है, तो इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, दैट्स ऑल। तो F हमारा मिड पॉइंट होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल 7 है बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। So let's read the statement. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम फिगर बना देंगे। तो पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। This is your parallelogram ABCD. Clear? E and F are midpoints of AB and CD. E midpoint है AB का, तो भाई यहां पर मैं E रख रहा हूं मिड पॉइंट। F मिड पॉइंट है CD का, तो यहां पर हम F रख देंगे। क्लियर? जितना हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये डायग्राम आ गई। आगे क्या लिख रहा है, शो दैट द लाइन सेगमेंट AF, तो आपको A को F से ज्वाइन करना पड़ेगा, एक लाइन सेगमेंट ये बना दी। दूसरी EC, E को C से ज्वाइन करना पड़ेगा, EC, ठीक। ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, BD डायगोनल को ये ट्राइसेक्ट कर रही हैं सेगमेंट्स, तो B से D को ज्वाइन कर दिया।
ट्राइसेक्ट करते तो यहां पर आप पॉइंट के कुछ नाम रख सकते हो, इसका नाम P रख लेते हैं, इसका Q रख लेते हैं। गिवन आई होप यू कैन राइट टू प्रूव में बच्चे आपको प्रूव करना है जो DP है वो PQ के इक्वल और जो PQ है वो QB के इक्वल है, यानी ये तीनों पार्ट जो बने हैं इनको इक्वल प्रूव करना है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। तो जो BD है वो ट्राइसेक्ट हो गई, किसने किया? AF और EC ने किया P और Q पॉइंट पे। तो बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन मेरे बच्चे। यहां भी कन्वर्स हम अप्लाई करके देखते हैं या फिर मिड पॉइंट थ्योरम से। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका अप्रोच कैसा रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो बीच में आपको एक कोऑर्डिनेटर दिख रहा है ना, दिस वन, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम आप प्रूव कर देते हैं तो हमारी बात बन जाएगी। बेसिकली इसमें कन्वर्स ही हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास F तो मिड पॉइंट है जहां फिर E मिड पॉइंट है, समझना ध्यान से। F की एग्जांपल लेते हैं, F हमारा मिड पॉइंट है ना, तो अगर मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करूं, ये वाली ये ट्राइंगल कंसीडर करूं जिसमें मैं बोलूं F इज मिड पॉइंट और F से जो लाइन आ रही है FP वो QC के पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT P मिड पॉइंट हो जाएगा BDQ का, तो उससे प्रूव हो जाएगा DP इक्वल टू PQ। बट उसके लिए हमें ये साबित करना पड़ेगा कि जो PF है वो QC के पैरेलल है, जो कि गिवन नहीं है। तो इसलिए हमें ये छोटा बीच में जो कोऑर्डिनेटर आपको दिख रहा है इसको पैरेललोग्राम बताना पड़ेगा, जिससे आप साबित कर पाएंगे PF जो QC के पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में। इज इट क्लियर? तो यहां पर एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ रहा है जो प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं था, यहां पर है। यहां पर अभी कर देते हैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव मेरे बच्चे। हेयर आई कैन राइट AB, this AB is parallel to CD. Of course, I can write, and I can also say this AE is equal to FC, ठीक है। और यहां से जो AB मैंने CD के पैरेलल लिखा, AB CD के पैरेलल लिखा, क्यों है ये पैरेलल? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप ऊपर पैरेललोग्राम मेंशन कर ही दो, इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, AB पैरेलल टू CD। अब AB का जो पार्ट है वो AE है, तो AB की जगह हम AE लिख सकते हैं, और CD का जो पार्ट है वो FCB है, तो FC लिख सकते हैं। समझ रहे? तो हम यहां पर बता रहे हैं कि जो AE है वो FC के पैरेलल है। क्यों है? ABCD के पैरेलल है, तो ये उनके पार्ट्स ही हैं, वो भी पैरेलल ही होंगे। क्लियर? और यहां मैंने नीचे बोल दिया AE इज इक्वल टू FC, जो AE है वो FC के इक्वल भी है। ये क्यों इक्वल है, इसका आप रीजन डालें, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स, हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड CD, क्योंकि AB और CD इक्वल भी है ना, तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं, हमने पढ़ रखा है, जहां हमें पता है, जनरल है ये चीज। तो यहां पर हम साबित कर रहे हैं कि AE FC के पैरेलल है और AE FC के इक्वल भी है। तो किसी कोऑर्डिनेटर में कोई एक पेयर पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो वो कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम होता है। यहां पर मैं कोऑर्डिनेटर को मेंशन कर देता हूं, इन कोऑर्डिनेटर विच वन, AECF, AECF, in this coordinator we have proved just AE parallel to FC and AE is equal to FC. Therefore, we can say AECF is a parallelogram. बस ये एक्स्ट्रा इसमें करना है, पैरेललोग्राम बताना पड़ेगा, जो कि बता दी। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अब आपको कन्वर्स ही लगाना है मिड पॉइंट थ्योरम का। तो ट्राइंगल सिलेक्ट कर लो आप, मिड पॉइंट है जहां पर, तो ऐसा करते हैं F वाली ही ले लेते हैं, तो DCQ जहां फिर DQP, ठीक है, तो DCQ ले लेते, तो DCQ in triangle DCQ you can say F is midpoint, F is midpoint of what? DC. Why? It is given, and जो मिड पॉइंट से लाइन निकल रही है FP, ये किसके पैरेलल है?
जो इसकी तीसरी साइड है QC के। तो आप बोलेंगे सर ये पैरेलल क्यों है? क्योंकि हम इसको पैरेललोग्राम बता चुके हैं ECF को, तो FP और QC उसके अपोजिट साइड्स के ही पार्ट्स हैं। तो रीजन में आप डाल सकते हैं कि AF और EC पैरेलल, AF पैरेलल टू EC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसके पार्ट ही, बस इतना रीजन देना सफिशिएंट है। तो किसी ट्राइंगल में F उसका मिड पॉइंट है किसी साइड का, और F से जो लाइन निकल रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो जो सर वहां पे पॉइंट क्रिएट हो रहा है, ये P इज अ मिड पॉइंट ऑफ DQ, P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ, दैट्स ऑल। अगर वो मिड पॉइंट है यू कैन राइट DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ, नंबर 1। तो एक पार्ट तो, दो पार्ट तो हमारे इक्वल हो गए। अब तीसरे वाले की बारी। अब यहां पर तीसरे वाले का कोई टेंशन नहीं है। ट्राइंगल अब ये वाला ले लो, ये वाला, इसमें E मिड पॉइंट है और EQ पैरेलल बैठेगा AP के, ठीक है। इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP, E is mid point of AB, why? It is given, and जो E से लाइन निकल रही है क्या नाम है उसका? EQ, EQ is parallel to AP, is parallel to AP। रीजन दे सकते हैं ये पैरेलल क्यों है, अपोजिट साइड्स, वही AF और EC, AF और EC, ठीक है, दैट्स ऑल। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया कर रखा है, अगर आपको ये समझना है तो आप वो वाला लेक्चर जरूर देखें। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यू कैन राइट Q is midpoint of PB, Q is midpoint of PB। तो अगर Q मिड पॉइंट है तो आपने साबित कर दिया PQ is equal to QB, नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। कौन कौन? D से P, P से Q और Q से B, hence proved। डायगोनल BD trisected by segments AF and EC, ऐसा आप लास्ट में लिख सकते हो। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड कंप्लीट चैप्टर। द क्वेश्चन नंबर 6, रीड द स्टेटमेंट। ABC इज अ ट्राइंगल, अ राइट एंगल एट C। एक राइट ट्राइंगल बनानी पड़ेगी आपको। फिगर इसका तो गिवन नहीं है, ये तो बनाना ही पड़ेगा। लो भाई, एक ट्राइंगल बना दी, राइट एंगल एट C, ABC। तो A कहाँ रखना चाहते, आगे भी पढ़ते हैं। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB, AB इसे रख लेते हैं, M इसका मिड पॉइंट आ गया। एंड पैरेलल टू BC, M से एक लाइन बनाई पैरेलल टू BC जिसने AC को इंटरसेक्ट किया D पे। दैट्स ऑल, स्टेटमेंट पढ़ी, डायग्राम बन गई। शो दैट, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, कुछ हमें प्रूव करने। तो D इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ दिस AC, तो क्या D मिड पॉइंट होगा? अरे फर्स्ट क्वेश्चन, अभी जो 2 क्वेश्चन किए उसमें यही तो कर रहे हैं। किसी राइट ट्राइंगल में, मतलब किसी ट्राइंगल में, या राइट हो या कोई भी ट्राइंगल हो, किसी ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट है, वहां से कोई लाइन पैरेलल आ रही है, तो ऑफकोर्स D मिड पॉइंट ही होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अभी वही तो कर रहे थे। गिवन यू कैन राइट, टू प्रूव यू कैन राइट, proof I am writing here. In triangle ABC, M is what? Midpoint of AB. It is given, and M से जो लाइन निकल रही है MD, M से जो लाइन निकल रही है MD is parallel to BC. Therefore, by converse of midpoint theorem, what you can write? You can write D is midpoint. D is midpoint of AC. फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया।
देखो इस एक्सरसाइज की खास बात क्या है, टोटल है 6 क्वेश्चंस। जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो तीनों सिमिलर है। उसमें बार बार हम अंदर वाले एक मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके कोऑर्डिनेट रहा था, उसको पैरेललोग्राम बता रहे हैं। और यहां पर भी नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो सिमिलर चल रहे हैं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो रहा है बार बार, तीनों क्वेश्चन में देखो अप्लाई हुआ। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब बता रहा है एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये प्रूव करना है, यानी इस एंगल को 90 डिग्री का आपने साबित करना है। तो कैसे करें साबित, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो। तो मेरे बच्चे ये जो सी बी और डी एम है, ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल 1 एंड दिस एंगल लेट अस सपोज 2, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल जो 2 है यानी सी जो एंगल है ये ऑलरेडी 90 डिग्री का है, इट इज गिवन, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल सी पे बना रखी है। तो फिर एंगल 1 भी 90 का ही होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है। बस इतना सा सेकंड पार्ट का प्रूफ है। तो मेरे बच्चे आपको सिर्फ यहां पर ये लिखना है डी एम इज पैरेलल टू सी बी, ठीक है, डी एम पैरेलल टू सी बी, इट इज गिवन, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बट माय डियर, अच्छा इसका रीजन दे दो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल जो 2 है जो कि सी है 90 डिग्री का है, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन। तो देयरफॉर जो एंगल 1 होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। तो जब एंगल 1 90 डिग्री का है तो जो एम डी है वो ए बी पे परपेंडिकुलर ही होगा। सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सी एम एम ए, सी एम को ड्रॉ करना पड़ेगा, ये सी एम आ गया, सी एम इज इक्वल टू एम ए, ये सी एम और एम ए को इक्वल प्रूव करना आपको, और ये दोनों हाफ ऑफ ए बी है। ए एम तो ए बी का हाफ है ही, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। तो बस आपको सी एम पे ध्यान देना है, अभी सी एम एम ए के इक्वल कर दो हो जाएगा। तो उसके लिए मेरे बच्चे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बस कॉन्ग्रेंट कर दो तो बात बन गई आपकी, सीपीसीटी से वो इक्वल हो जाएंगे। तो आप ट्राइंगल ले लें ए डी एम सी डी एम, जस्ट टेक 2 ट्राइंगल्स ए डी एम एंड सी डी एम। इसमें तो सब कुछ हमें पहले से ही पता ही है। यहां पे सबसे पहले आप लिखें ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू डी सी, वाई, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट, वो हमने अभी अभी प्रूव किया ऑफ ए सी, क्लियर। सेकेंड आप लिखें डी एम इज इक्वल टू डी एम, इट इज कॉमन, डी एम इज इक्वल टू डी एम, इट इज कॉमन। एंड लास्ट में जो एंगल आपने 90 प्रूव किया, ये एंगल 1, इसका नाम 3 रख लो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ईच 90 डिग्री, ये भी जस्ट प्रूव किया। तो मेरे बच्चे बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रेंट हो रही है CDM की। तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो AM इज इक्वल टू CM होगा, CPCT। तो मेरे बच्चे जो AM है वो ऑलरेडी हाफ ऑफ AB है, इट इज गिवन, AM ऑलरेडी हाफ ऑफ AB, इट इज गिवन। तो फिर हम लिख सकते हैं AM, नेक्स्ट पे लिखते हैं, फिर हम लिख सकते हैं AM जो कि CM के इक्वल है वो भी हाफ ऑफ AB हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट होती है। टोटल इसमें 6 क्वेश्चंस थे, 2 इसकी एग्जांपल्स थी, 8 के 8 क्वेश्चंस मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिए और हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा सर्कल, ठीक है। तो मेरे बच्चे आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।